चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं कुछ नया टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है भारत के प्रमुख समिति। इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है। एनटीपीसी देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, दरोगा देख लीजिए, बिहार पुलिस देख लीजिए, एक से दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। आइए, जितना 40 क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं आपको, इसके बाद आपको समिति पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के लाया गया क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको एकदम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एक बार 40 क्वेश्चन पढ़ के देखिए, उसके बाद पता चलेगा आपको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, मालथूस समिति किससे संबंधित थी? ठीक है, तो ये बताइए किससे संबंधित थी? ये जनसंख्या नियंत्रण से थी आपको। ठीक है, चलिए, नरसिम्हा समिति का संबंध किससे था? तो चलिए बताइए किससे था आपको। तो ये आपको था, ये बैंकिंग सुधार से था। किससे था? बैंकिंग सुधार से था। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? मालेगांव समिति का संबंध किससे है? तो वो किससे था आपको? तो ये आपको था, अल्पसंख्यक मामलों से था। किससे? अल्पसंख्यक मामलों से था। चलिए, 4 नंबर में देखते हैं, गोड़ेवाला समिति किस विषय से संबंधित थी? गोड़ेवाला समिति किस विषय से संबंधित थी? ये चुनाव सुधार से संबंधित थी। किसे? चुनाव सुधार। ठीक है, चलिए 5वां नंबर पे आते हैं, सच्चर समिति ने किस पर रिपोर्ट दी थी? बताइए किस पे दी थी? 5 नंबर का आंसर। तो ये आपको मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति, मतलब ऑप्शन सी पे दी थी। ठीक है, चलिए 6 नंबर में देखते हैं, जेवी रंगानाथन समिति किससे जुड़ी थी? तो ये बताइए किससे जुड़ी हुई थी? तो ये आपको हो जाएगा, आपको भू राजस्व प्रबंधन से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, आप चलिए देखते हैं, मोंटेक सिंह अहुलुडिया समिति का संबंध किससे था? तो ये किसके था आपको? ये इसका बिजली क्षेत्र में सुधार से था। किससे था? बिजली क्षेत्र से सुधार का था। चलिए 8वां नंबर में देखते हैं, TSR सुब्रमण्यम समिति का विषय क्या था? चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या था इसका विषय। तो इसका विषय क्या था? आपको नई शिक्षा नीति के बारे में बताना था। नई शिक्षा नीति के लिए ये बनी हुई थी समिति। चलिए 9 नंबर में देखते हैं, शिवरमन समिति किससे संबंधित थी? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो इसका कृषि क्षेत्र से था। शिवरमन समिति किससे था? कृषि क्षेत्र से थे। ठीक है, चलिए 10 नंबर में चलते हैं, राजमन्नार समिति का गठन किसके लिए किया गया था? ठीक है, तो राजमन्नार समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो ये आपको केंद्र राज्य संबंध से था। केंद्र और राज्य के संबंध से था। 11 में चलते हैं। ठीक है, केलकर समिति किस विषय से संबंधित थी? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, आपको एनटीपीसी और एसएससी, ये दोनों सेट हमारे थे, ये दोनों में रिपीटेड क्वेश्चन है आपको। तो ये आपको किससे था बताइए? ये आपको प्रत्यक्ष। चलिए, केलकर समिति किस विषय से संबंधित है बताइए? तो ये आपको 11 का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कर सुधार से है। किससे? प्रत्यक्ष कर सुधार से है। चलिए 12 नंबर में चलते हैं। चलिए, मुदगल समिति का संबंध किससे है? मुदगल समिति का संबंध किससे है? ये आपको बीसीसीआई में भ्रष्टाचार जो हो रहा था उसके लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी 13 नंबर पे चलते हैं, वर्मा समिति का गठन किसके लिए किया गया था? वर्मा समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो ये आपको होगा महिला सुरक्षा के लिए। किसके लिए? महिला सुरक्षा के लिए किया गया था। चलिए आप चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। और ये देखिए, इसमें 14 नंबर में चलते हैं। तो इसमें बताया कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया था? तो बताइए किसका किया गया था? तो इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। किसका? बलवंत राय मेहता समिति का। बलवंत राय मेहता समिति का। चलिए 15 नंबर में चलते हैं, नरेगा की निगरानी हेतु कौन सी समिति बनी थी? तो बताइए दोस्त क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल। ऑप्शन सी हो जाएगा, अनिल बोरगोहेन समिति। ठीक है, चलिए 16 नंबर में चलते हैं, रंगानाथ मिश्रण समिति का संबंध किससे है? रंगानाथ मिश्रण समिति का संबंध किससे है बताइए? तो ये मुसलमानों के आरक्षण से है। किससे है? मुसलमान के आरक्षण। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए 17 नंबर चलते हैं, द्वारका नाथ समिति का संबंध किससे था? तो ये किससे था आपको? ये आपको पुलिस सुधार से था। किससे था? पुलिस सुधार से था। ठीक है, चलिए, समीक्षा समिति द्वारा संविधान की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? बताइए इसका क्या होगा 18 का? तो 18 का आपको हो जाएगा बी, न्यायमूर्ति वेंकट चलैया समिति को, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए इसमें देखते हैं 19 में क्या होगा। चलिए, दत्ता समिति किस क्षेत्र से संबंधित थी? दत्ता समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए, ये आपको भूमि सुधार से है। देखिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर है।
आप सोच रहे हैं कि इधर उधर से उठा के ला के दे दिया, ये नहीं है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछा गया है। यूपीएससी या दरोगा या बिहार पुलिस या एसएससी एनटीपीसी का जो रेलवे का एग्जाम था सब उसी का क्वेश्चन है, आपको इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए 20वां नंबर देखते हैं, गॉडगिल। ठीक है, गॉडगिल का क्या था, गॉडगिल समिति का संबंध किससे है, तब 20वां नंबर का क्या था, पर्यावरण से था। गॉडगिल समिति का संबंध किससे है, पर्यावरण से। ठीक है, चलिए चलिए अशोक मेहता समिति का उद्देश्य क्या था, बताइए क्या था अशोक मेहता समिति का उद्देश्य क्या था, तो इसका था पंचायती राज का मूल्यांकन करना। क्या था, पंचायती राज का मूल्यांकन करना था। चलिए, राधा कृष्ण समिति किससे जुड़ी थी, राधा कृष्ण समिति किससे जुड़ी थी, बताइए जल्दी से ऑप्शन। तो ये आपको उच्च शिक्षा सुधार से जुड़ी हुई थी, किससे, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 23 नंबर में चलते हैं, कोठारी आयोग का संबंध था किससे, कोठारी आयोग का संबंध किससे था, माध्यमिक शिक्षा से था, किससे था, माध्यमिक शिक्षा। चलिए 24 नंबर में चलते हैं, फजल अली आयोग का कार्य क्या था, फजल अली आयोग का कार्य क्या था, बताइए। यह भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1953 में हुआ था, जो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था, तो इसी के थ्रू हुआ था। ये फजल अली जो थे उस समय अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए 25 में चलते हैं, मंजुल भार्गवा समिति का संबंध किससे है, तो इसका किससे हो जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा आपको, इसका यूपीएससी सुधार से, मतलब सी, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 26 में चलते हैं, एच एस वर्मा समिति किससे किससे संबंधित थी, एच एस वर्मा समिति किससे संबंधित है, तो बताइए। तो ये आपको हो जाएगा चुनाव सुधार से, किससे, चुनाव सुधार से है। चलिए 27 में चलते हैं, बी एन श्री कृष्ण समिति किससे संबंधित है, बी एन श्री कृष्ण समिति किससे संबंधित है, तो चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, आंध्र प्रदेश के विभाजन में इसी का था, श्री कृष्ण समिति से संबंधित था। ठीक है, चलिए 28 में चलते हैं, पंचायती राज पर बनी द्वितीय समिति कौन सी थी, पंचायती राज पे जो बनी थी, बताइए कौन सा था, तो ये आपको अशोक मेहता समिति था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए सी 29 नंबर चलते हैं, एल एम शिवानी समिति का मुख्य विषय क्या था, तो इसका हम देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना, क्या इसका विषय था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना था। चलिए 30 पे चलते हैं, एस एस तारापोर समिति का संबंध किससे था, चलिए किससे था बताइए जल्दी से, तो ये आपको रुपया की पूंजी खाता का परिवर्तनीयता के लिए था। ठीक है, चलिए 31 नंबर चलते हैं, टी एन सेन का संबंध किससे था, टी एन सेन का संबंध किससे था, तो बताइए चुनाव आयोग के सुधार से था। ठीक है, जस्टिस लोढ़ा समिति का संबंध किससे है, जस्टिस लोढ़ा समिति का आईपीएल के सुधार से है। ठीक है, चलिए खुदीराम समिति बनी थी, बताइए क्यों, तो एससी एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए खुदीराम समिति बनी थी। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखते हैं, आर एन मल्होत्रा समिति किस विषय से संबंधित है, 34 नंबर क्या होगा, आर एन मल्होत्रा समिति किस विषय से संबंधित है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, ये आपको ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बीमा क्षेत्र में सुधार, बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। चलिए 35 नंबर देखते हैं, मास्टर प्लान के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था, मास्टर प्लान के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था, तो वो आपको था सी, एम एन बुच समिति, कौन था, एम एन बुच समिति था। चलिए 36 में चलते हैं, भ्रष्टाचार की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, भ्रष्टाचार की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो ये आपको ए हो जाएगा, संतन थन समिति। ठीक है, चलिए 36 में देखते हैं, सती प्रथा का निषेध की सिफारिश किस समिति ने की थी, बताइए किस समिति ने की थी सती प्रथा के लिए, तो वो बाड़वे समिति, कौन, बाड़वे समिति ने की थी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आदिवासी मामलों की रिपोर्ट किस समिति ने दी थी, आदिवासी मामलों का रिपोर्ट किस समिति ने दी थी, तो एल्विन समिति ने दी थी। ठीक है, बी हो जाएगा ऑप्शन इसका। माली मठ समिति का संबंध किससे है, माली मठ समिति का संबंध किससे है बताइए, तो इसका था अपराध न्याय प्रणाली में सुधार, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, अपराध न्याय प्रणाली में सुधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं, टी के विश्वनाथ समिति का संबंध किससे है, टी के विश्वनाथ समिति का संबंध किससे है बताइए, साइबर अपराध से था, किससे था, साइबर अपराध से। ठीक है, चैनल अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नया वीडियो के साथ।